बिहार शिक्षक बहाली में आज अखबार की एक बड़ी खबर सामने आई। अखबार की खबर देखने के बाद अभ्यर्थियों के होश फाख्ता हुए और अभ्यर्थियों ने लगातार हमारे पास फ़ोन कॉल करना सुबह से प्रारंभ कर दिया। ऐसे में खबर की हकीकत जानने के लिए अभ्यर्थियों ने जब फ़ोन कॉल किया तो हमने इस खबर की पड़ताल की और अब आपको उस खबर की पड़ताल से हम रूबरू कराएंगे कि खबर सच है या झूठ। अखबार में खबर है कि सीटीईटी दिसंबर अभ्यर्थियों को बिहार शिक्षक बहाली में मौका मिला और इस खबर को पढ़ने के बाद अभ्यर्थियों में गहमा गहमी शुरू हो गई और लगातार हमारे पास फ़ोन कॉल आने लगा कि आखिर इस खबर की हकीकत क्या है। आपको बता दें कि 13 नवंबर 2020 को पटना हाईकोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद रिटेन आर्गुमेंट माननीय न्यायाधीश द्वारा मांगा गया है और सभी पक्ष रिटेन आर्गुमेंट देंगे। इसके बाद 25 नवंबर तक जमा होने के बाद रिटेन आर्गुमेंट आगे माननीय न्यायाधीश इस पर फैसला देंगे। आज आपको ले चलेंगे दरभंगा। जी हां, दरभंगा से छपने वाले दैनिक भास्कर अखबार ने जो बड़ी खबर दी है, इस खबर से अभ्यर्थियों में हड़कंप है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, डीएलएड एवं दिसंबर 2019 में पास बीएड अभ्यर्थी भी बन सकते हैं नियोजित शिक्षक। हाई कोर्ट ने दी इजाजत, 5वीं कक्षा तक के लिए होगा नियोजन। ये खबर देखने के बाद अभ्यर्थी संशय में है कि ये खबर झूठ है या सच है। आपको हम पूरा पड़ताल दिखाएंगे, खबर की हकीकत बताएंगे, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश नहीं दिया है और अभी फैसला रिजर्व है। तो एकाएक अखबार में ऐसी खबर कैसे छपी? कई सवाल हैं। पटना हाईकोर्ट में माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की बेंच में पिछले दिनों इस केस की बड़ी सुनवाई हुई और माननीय न्यायाधीश का कहना है कि रिटेन आर्गुमेंट सभी पक्ष दाखिल करें। इसके बाद 25 नवंबर तक आपको समय दिया जाता है और 25 के बाद किसी भी रोज इस केस का फैसला आएगा। पटना हाईकोर्ट से ये खबर पिछले दिनों हम आपको दे रहे थे और आज जो अखबार ने खबर दी है, अभ्यर्थी अब खबर की हकीकत जानना चाहते हैं कि क्या सच में पटना हाईकोर्ट ने 25 से पहले ही जजमेंट दे दिया। जी नहीं, एक लेटर आया है रंजीत कुमार प्राथमिक शिक्षा निदेशक के नाम से और उस लेटर के आधार पर अखबार ने जो खबर छापी है, खबर में खबर ऐसी नहीं है जो हम आपको बता रहे हैं। खबर की सच्चाई वो है, पर लगातार व्हाट्सएप ग्रुपों में इस तरह के खबर वायरल हो रहे हैं और खबर की पड़ताल करके सच दिखाना हमारा कर्तव्य है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं नीरज। आइए आपको खबर की पड़ताल से रूबरू कराते हैं। लिखा है कि छठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया लगभग सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में डीएलएड एवं दिसंबर 2019 में उत्तीर्ण बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को भी इस नियोजन प्रक्रिया में शामिल करने की इजाज़त हाई कोर्ट ने दे दी है। इसके साथ ही वर्ग 1 से 5 तक के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने डीईओ डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह एवं स्थापना डीईओ को निर्देश दिया है कि 28 नवंबर 2020 तक वर्ग 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों की मेधा सूची में डीएलएड एवं बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को शामिल करने एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएं। 5 दिसंबर तक आपत्ति जमा की जाए और 9 दिसंबर तक आपत्ति का निराकरण करने के बाद अंतिम रूप से मेधा सूची अपलोड कर दी जाए। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद डीएलएड एवं बीएड कर चुके हजारों अभ्यर्थियों को नियोजन की प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिल जाएगा। नियोजन प्रक्रिया के लिए जारी किए गए पहले आदेश में डीएलएड एवं 2019 में बीएड कर चुके अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया था। इसके विरोध में वंचित रहने के बाद अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में सरकार के आदेश के विरुद्ध याचिका दायर की थी, जिसके कारण वर्ग 1 से 5 तक के शिक्षक नियोजन में मेधा सूची के प्रकाशन पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। वहीं वर्ग 6 से 8 तक की अभ्यर्थियों की मेधा सूची एनआईसी के वेबसाइट पर पहले ही अपलोड कर दी गई है। ये खबर आपने जो देखा, ये खबर कल ही हमने आपको दिया था और खबर की हकीकत कुछ और थी और उस खबर की हकीकत में भी और उस लेटर में भी आपने ये देखा होगा कि हरे राम कुमार जी का नाम था और केस संख्या आपके केस की थी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग के बड़े त्रुटि के बाद अखबार ने भी त्रुटिपूर्ण खबर ही छापी है। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी इस त्रुटि के लिए दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से सही बात को सही जगह नहीं रखा और अभ्यर्थी में भी संशय की स्थिति इस कारण उत्पन्न हुई। अब आपको हम सही खबर से रूबरू कराएंगे, उस लेटर से रूबरू कराएंगे जिसके बाद इतना उठा पटक जारी है।
पर सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। शिक्षा सुधार रोजगार ने इस केस में रिटन आर्गुमेंट बेहतर से बेहतर माननीय न्यायाधीश तक कैसे पहुंचे इसके लिए कदम बढ़ाया और पिछले दिनों के जो गतिरोध थे उनको समाप्त करते हुए हमने अपने हाथ में सभी मुद्दों सभी कार्यों को लेकर के आगे माननीय अधिवक्ता के हाथ से माननीय न्यायाधीश के पास रिटन आर्गुमेंट सही तरीके से पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। जो हमने 2 बड़े केस किए हैं उन दोनों केसों में जुलाई माह में जो केस NIOS DA-LED का था उस केस में शामिल करीब 5 से 7 ऐसे अभ्यर्थी जो हमारे सीटेट दिसंबर केस में भी उपलब्ध है। पटना हाईकोर्ट में इस बात को पिछले दिनों बड़े वकील द्वारा सही तरीके से नहीं रखा गया। ये खबर आ रही है पर रिटन आर्गुमेंट में हम सभी बातों को रखवा रहे हैं। 4 से 5 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जुलाई वाले केस में पटिशनर थे और वो दिसंबर वाले केस में भी पटिशनर है। माननीय न्यायाधीश द्वारा ये पूछा गया था जिसका जवाब कहा जा रहा है कि अधिवक्ता नहीं दे पाए, पर रिटन आर्गुमेंट में हम सभी बातों को रख रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़े वकील का नाम आ रहा है कि बड़े वकील ने सही तरीके से वक्तव्य को हाईकोर्ट पटना में नहीं रखा। चंद लोग जो NIOS से DA-LED करके आए हैं उन लोगों ने वकील के दिमाग में बस यही भरा कि ये NIOS DA-LED का केस है। अगर ये बात सत्य साबित होती है और आगे जजमेंट में किसी प्रकार की गलती होती है तो आप समझ सकते हैं कि NIOS DA-LED का मुद्दा बता के जिन लोगों ने केस को गड़बड़ाया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। आगे अब रिटन आर्गुमेंट जमा करना उससे पहले शिक्षा विभाग का ये लेटर जारी हुआ, इसे भी देख ले। इस लेटर का संबंध आपके केस से नहीं है। आपको बता दें कि हरेराम कुमार के केस के फैसले के बाद इस लेटर को जारी करना था पर त्रुटिवश इसमें केस नंबर CWJC 6767 लिखा गया है। नाम हरेराम कुमार जी का है, आप देख सकते हैं। DA-LED प्राथमिकता का केस। इसमें सभी नियोजन इकाई के जो भी उच्च अधिकारी हैं उनको कहा गया है कि नियत समय पर अंतरिम मेधा सूची बना करके वेबसाइट पर अपलोड करने की बात की जा रही है। NIC के वेबसाइट पर ये डाटा जो अपलोड करना है ये 1 से 5 की बात है और 6 से 8 में अंतरिम मेधा सूची की बात सामने आई है। कोर्ट के फैसले से पहले ही डॉक्टर रंजीत कुमार द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जो ये लेटर जारी हुआ, अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं संशय की स्थिति है कि आगे क्या होगा। क्या अब अंतरिम मेधा सूची के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच जाएगी और आप आम अभ्यर्थियों के साथ धोखा हो जाएगा? हम आपसे कह दें कि हमारे रहते हुए शिक्षा सुधार रोजगार के रहते हुए ये धोखा नहीं होगा। अंतरिम रिटन आर्गुमेंट के लिए हमने वकील को पुरजोर दबाव दिया है कि रिटन आर्गुमेंट सही तरीके से पटना हाईकोर्ट में दाखिल किया जाए और आगे पटना हाईकोर्ट में रिटन आर्गुमेंट के आधार पर ही जजमेंट की जब बात है तो हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपके स्क्रीन पर वो लेटर है जो शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया, आप देख सकते हैं। CWJC 6767 2020 की चर्चा हरेराम कुमार का नाम है, जबकि ये केस संख्या आपकी है और नाम पिछले केस के जो पटिशनर है उनका है। आप समझ सकते हैं कि त्रुटि हुई है। B.Ed और DA-LED की चर्चा इस लेटर में है। संबंधित सभी नियोजन इकाई को वर्ग 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों की संयुक्त रूप से तैयार मेधा सूची को 28/11/2020 तक संबंधित जिला के NIC के वेबसाइट पर अपलोड कराया जाए। दिनांक 5/12/2020 तक ऑनलाइन आपत्ति प्राप्त किया जाए एवं आपत्ति निराकरण के उपरांत अंतरिम रूप से मेधा सूची को दिनांक 9/12/2020 तक NIC के वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। वर्ग 6 से 8 तक के अभ्यर्थियों की अंतरिम मेधा सूची जिलों के NIC के वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। यदि किसी नियोजन इकाई का वर्ग 6 से 8 तक के अभ्यर्थियों की अंतरिम मेधा सूची किसी कारण प्रकाशित नहीं किया गया है तो अंतरिम रूप से दिनांक 25/11/2020 तक NIC के वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। यदि कोई कठिनाई हो तो इस संबंध में 28/11/2020 तक सकारण प्रतिवेदित किया जाए। आप समझ सकते हैं लेटर में ये जो मेधा सूची अभी अंतिम रूप से निर्माण किया गया था उसको अपलोड करने की बात की जा रही है। 1 से 5 में DA-LED प्राथमिकता केस के फैसले के बाद का ये सारा प्रारूप है, ये लेटर है। इसमें आपके केस से कोई भी संबंध और समानता नहीं पर अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति है। उपरोक्त प्रक्रिया निर्धारित समयानुसार पूर्ण नहीं करने वाले नियोजन इकाई के अध्यक्ष एवं सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु अनुशंसा समक्ष पदाधिकारी को करते हुए कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराया जाए। विश्वास भाजन रंजीत कुमार जी का नाम आप देख सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये लेटर त्रुटिपूर्ण तरीके से जारी किया गया, जिसके बाद अखबार ने भी खबर गलत तरीके से छापा। दरभंगा से छपने वाले दैनिक भास्कर की खबर को लेकर के हमने पड़ताल की
और पड़ताल के बाद हमने खबर को गलत पाया। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग इस गड़बड़ झाले के लिए, इस त्रुटिपूर्ण खबर के लिए दोषी है। ऐसे में सही खबर क्या है? सही खबर से भी हम आपको रूबरू कराते हैं। पटना से छपने वाले दैनिक भास्कर ने ही सही खबर दिखाई है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए अंतरिम मेरिट लिस्ट 9 दिसंबर तक होगी तैयार। ये है सही खबर। पर दैनिक भास्कर दरभंगा द्वारा खबर को अलग तरीके से छापा गया। कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है और इस त्रुटि का कारण कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों के द्वारा जो लेटर जारी करवाया गया वो है। आगे सही, सच्ची और सटीक खबर के लिए जुड़े रहें। शिक्षा सुधार, रोजगार के साथ शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ हम लगे हैं आपके साथ और आशा है कि आप भी इस खबर की हकीकत देखने के बाद संतुष्ट हुए होंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।